नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। ये है हमारी अलजेब्रा की क्लास नंबर 9 बेसिक टू एडवांस अलजेब्रा हम लोगों ने शुरू किया है बिगिनर्स के लिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। ठीक है, काफ़ी दिन बाद क्लास ले रहा हूँ क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग वेल, लेकिन कोई बात नहीं भाई, देर आए दुरुस्त आए। अब से क्लास कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है, कोशिश करूँगा मैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ में हम लोग मॉक टेस्ट भी करते जाएंगे, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक के भी कुछ टॉपिक्स लेंगे और इसके भी लेंगे, ठीक है। तो अगर आप में से कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लास्ट में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इसका एनोटेशन पीडीएफ मिल जाएगा सॉल्यूशन सहित, ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस का, ताकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। क्या है भाई, पी की वैल्यू ये दे रखी है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन पहली बार अगर कोई बच्चा इसको देखता है तो उसको लगता है ये क्या ही दे दिया है। कुछ नहीं है भाई, थर्ड रूट में देखो दे रखा है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो आप अंदर। जब p का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करोगे तो हो जाएगा p क्यूब प्लस 3p² प्लस 3p, और यहाँ पे प्लस 1 था, ठीक है। तो ये है थर्ड रूट। थर्ड रूट का मतलब होता है भाई घनमूल। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पिछली क्लासेस में जब हम लोगों ने कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल पढ़ा था अलजेब्रा के अंदर में, तो आपने देखा होगा कि ये पैटर्न हम लोगों ने कर रखा है कि ये p+1 का होल क्यूब बनेगा आंख बंद करके। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको दिखेगा कि आराम से इसको आप कर सकते हो। अब आपको पता है कि इस थर्ड रूट से ये क्यूब खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, p+1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। p की वैल्यू 999 थी, +1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1000, एंड दैट विल बी योर आंसर। ईजी क्वेश्चन था, टाइम टेकन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये है कि p की वैल्यू 101 दे रखी है, तो फिर वही क्वेश्चन बताना है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है कि माइनस में दिया है। तो आंख बंद करके आपको कुछ नहीं करना है बेटा। क्या करना है, थर्ड रूट में p-1 का होल क्यूब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो बाहर निकालोगे तो p-1 बनेगा। p की वैल्यू 101 रख दो, इसमें से 1 माइनस कर दोगे तब भी कितना आ जाएगा, 100 ही आंसर आना था। इसका भी 100 ही था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, आप लोग को पता होगा ये क्लास नंबर 9 है। वैसे टाइप वाइज हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी, अगर कोई बच्चा है जो पिछली क्लासेस नहीं देखा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ गो एंड वॉच दीज क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आज का जो टाइप है, आज हम लोग क्या करेंगे, अपना पहले पीडीएफ खत्म कर लेंगे, क्योंकि अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसमें बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, और आप देखेंगे कि ये जो टाइप्स के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग इस टाइप खत्म करेंगे आज, जितने भी है इस पीडीएफ में। देखो क्या है, यहाँ पे m है और ब्रैकेट में फिर वही दिख रहा है, जैसे ही आपने देखा, क्या आपको पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा होगा, है जी। तो ऊपर देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो m क्यूब हो जाएगा, 3m² प्लस 3m+1। तो बेसिकली m+1 का होल क्यूब बनेगा ऊपर, है जी। और नीचे क्या बनेगा, तो अगर आप नीचे में देखो तो क्या दिख रहा है, दे रखा है m+2 और +1। ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि m² प्लस 2m होगा और +1, तो ये m+1 का होल स्क्वायर बनता है। तो ऊपर बन रहा है m+1 का होल क्यूब, नीचे बन रहा है m+1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से होल क्यूब कट जाएगा, तो क्या बचेगा, m+1 आ जाएगा। अब m की वैल्यू रख दो, 87 + 1 कर दो कितना आ जाएगा, 88, एंड दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको नज़र तेज रखना है इसमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना, अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें, अगर देखोगे नेक्स्ट टाइप आ गया ये, कि इसमें क्या करोगे आप, आपको देख के लगेगा कि ये तो क्यूब है, यहाँ पे 64x क्यूब है, मतलब ये 4x का होल क्यूब रहा होगा, और यहाँ पे y है, y का होल क्यूब रहा होगा। बस अब उठा के x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, आंसर लाओगे, लेकिन गलत हो जाएगा। एक बार आप चेक जरूर करिएगा, ये अलजेब्रा का भाई टफ क्वेश्चन में माना जाता है, ठीक है। ये जो टाइप है अलजेब्रा का टफ क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि आप इसको एक बार में तो नहीं कर सकते, ठीक है। तुरंत मतलब देख के ऐसे ही डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको इसको बनाना पड़ेगा पहले। देखो कैसे बनाएंगे, देखते हैं, ठीक है जी। देखो क्या है यहाँ पे, एक चीज़ तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इसमें वैल्यू पुटिंग डायरेक्ट करने जाए कि x³ रख दे, यहाँ पे ये रख दे, तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। हालांकि आप अप्रॉक्सीमेशन लगा के कर सकते हो उसमें भी, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेशन लगा नहीं पाएंगे, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले देखो ये क्या है, 64x³ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x का होल क्यूब प्लस, यहाँ पे क्या है, वो लास्ट में y³ है, इसको रख सकता हूँ y का होल क्यूब। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या बनेगा, तो बोलोगे सर a³ मतलब 4x का क्यूब करोगे 64x³ हो जाएगा, प्लस 3a²b। फार्मूला याद आ रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हमने क्या बताया था, कि a³ प्लस 3a² b
प्लस 3ab² प्लस b³। ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये भी वो तो याद होता है सबको, ठीक है। तो अगर मैं ओपन करूंगा तो a³ मतलब इसका क्यूब करूंगा, ये आ जाएगा 3a² b करूंगा तो 4 16 3 48, 48 आ जाएगा, 48x² y आ जाएगा, प्लस 3ab², 4 3 12xy², 12xy² आ जाएगा, और यहाँ पे y³ आ जाएगा। ये बात क्लियर है? अब ओपन करके देख लेना, यही आएगा। एक्सक्यूज मी, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को इससे मैच करो तो देखो ये मैच कर जा रहा है और लास्ट वाला मैच कर जा रहा है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इसको भी वैसा ही बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाऊंगा मैं, देखना मैं कैसे बनाऊंगा। यहाँ पे 48x² y आया है और हमको चाहिए कितना, 38x² y। इसका मतलब इसमें से मुझे 10x² y माइनस करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? आसान है, ठीक है। जैसे मैं माइनस करूंगा तो आराम से आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना है, 20xy², यहाँ पे 12xy²। इसका मतलब ये कम है, ज़्यादा, मुझे ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो मैं 8xy² इसमें ऐड कर दूंगा। इसका मतलब ये था क्या, तो बोलोगे सर ये बेसिकली तक 4x + y का होल क्यूब था। अब इसमें से अगर मैं 10x² y प्लस 8xy² माइनस कर दे रहा हूँ तो हमारा यही वाली वैल्यू तो मिलेगी। यही एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऐसे लिखने से फ़ायदा ये हुआ अपने पास मेरे भाई कि आपको अब कैलकुलेशन बड़ी कम करनी पड़ेंगे। देखना, अब बस वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा इसमें तो 4 × 3 करोगे, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 3 थी, और प्लस y की वैल्यू -4 कर दोगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो, -10 × x² मतलब 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, है जी। और y की वैल्यू रख दोगे -4, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 8 × x की वैल्यू 3 है, y स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, देखो कितना हो गया, 4 3 12, 12 में से अगर मैं 4 माइनस करूँगा 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ये बात क्लियर है? 4 3 12, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो 12 में से 4 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 10 9 90, 90 में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 360 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 16 3 48 कितना आएगा, अब यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हो, ठीक है, यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे 8 3 24 हो जाएगा, 24 × 16 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 24 × 16 करना पड़ेगा। तो 6 चौक 24, लास्ट में 4 ही तो आएगा, 4 4 लास्ट में 8 आना चाहिए, ठीक है जी, और ज़्यादा आना चाहिए ना। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? बोलो जी, कुछ गड़बड़ है? नहीं, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 8 3 24, ये सही है ना। 8 और x की जगह पे हमने 3 रख दिया, वेरी गुड। और यहाँ पे y² का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर कर देना पड़ेगा। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस वैल्यू रखने पे, यहाँ पे क्यूब था ना, ये गड़बड़ था, सॉरी गाइज, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे गड़बड़ी हो रही थी। ये क्यूब था, 8 का क्यूब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बोलो, 8 का क्यूब 512 होगा, ये गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे ना तो यूनिट डिजिट मैच कर जाएगा, 8 3 24, अच्छा 24 लास्ट में 4 आना गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, लास्ट में 6 आना चाहिए। आप देखोगे तो 2 ऑप्शन में 6 आ रहा है, 2 ऑप्शन में 6 आ रहा है। अब गेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये 1200 है और ये भी 1200 है, लास्ट में यहाँ भी 36 है, यहाँ 56 है, ज़्यादा गैपिंग नहीं है, तो एक बार पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, 16 चौक 64 के 4, 6 16 दूनी 32 में 6 जोड़ दोगे 38। अब सॉल्व करके देख लो कितना रहा है, 500, 5 3 800, 8 3 1100, और यहाँ पे तो कितना आंसर आ सकता है, तो 1200, और यहाँ पे दिख रहा है, सीधे दिख रहा है कि 56 आएगा आंसर, ठीक है, आराम से दिख रहा है। तो कितना आ जाएगा, 1256, 36 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1100 ही हो गया और इसमें जोड़ दोगे तो 1200 हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी ना 84, तो 56 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अप्रॉक्सीमेशन भी लगा लिया करूँ कभी कभी। ये भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, सेम वैल्यू ऐसे ही करनी है, चेक करना है। अब देखोगे तो चेक कैसे करना है वही आपको सीखना है इसमें, ठीक है। देखो अगर ध्यान से आप यहाँ पे, तो ये किसका क्यूब है, बोलोगे सर 3x का होल क्यूब है, और ये 2y का, माइनस पे यहाँ पे फॉर्मूला लगा है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 2 बार माइनस आया है, पता है ना, यहाँ पे ये फार्मूला पता है ना आपको, a - b का होल क्यूब का, बार बार बता रहा हूँ, a³ - 3a² प्लस 3ab² होता है, और प्लस b³ -b³ होता है, सॉरी -b³ होता है। याद रखना इस फार्मूला, इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आसान है,
बस आपको इसमें ओपन करने आना चाहिए, इसमें से क्या माइनस करना है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसका क्यूब कर दूंगा तो मैच कर जाएगा। 3a² 3a² मतलब हो गया इसका स्क्वायर 9x² हो जाएगा, 9 3 27, 27x² और y 27 54 हो जाएगा। 54 में -54 आएगा और यहाँ पे -58 है। अब बताओ -54 मुझे चाहिए और यहाँ पे -58 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -54 को -58 बनाना पड़ेगा, -4x² y करना पड़ेगा। सेम चीज़ आप ओपन करके देख लेना, बिल्कुल वैसे ही होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? +3ab², 3 3 9x, b² मतलब 4² करोगे कितना होगा? 16, 16 3 3 9 हो गया और 9 चौक 36 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? 31। देखो यहाँ पे 31x y² है, हमको चाहिए कितना? 36x y² चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? 31 में 5 31 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे 36 आ रहा है, यहाँ हमको चाहिए 31, तो 36 में से 31 घटाना ही पड़ेगा अपने को। बोलो, -5x y²। बस इसी की वैल्यू आपको रखनी है और यहीं पे सॉल्व कर देनी है। ठीक है जी, बोलो। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो नहीं आनी चाहिए थी, अगर आ रही है तो बता देना। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, x की वैल्यू -5 रख दो, तो -5 का मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस। उसके बाद क्या करना है भाई? 2 का वैल्यू -7 में कर दोगे तो 2 का वैल्यू -7 -14 माइनस +14 आ जाएगा। अब ये तो आसानी हो गया, क्योंकि ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 ही होगा, -4 × x²। x² का मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। y का मतलब -7 आ जाएगा। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है अगर आप देखो तो, कोई बात नहीं, कर लेंगे अपन। -5 × x का मतलब हो गया -5 और y² मतलब 7 का स्क्वायर 49। देखो ये -1 आ गया। अगर आप ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो माइनस माइनस ये भी प्लस में आ जाएगा, ये वैल्यू प्लस में आ गई, और माइनस माइनस ये भी वैल्यू प्लस में आ जाएगी, दोनों वैल्यू प्लस में आ जा रही। तो इसका मतलब वैल्यू तो प्लस वाला आएगा, तो आंसर तो माइनस वाला तो नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या होगा? यूनिट डिजिट मैच करो, 5 चौक 20 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा लास्ट में? तो यहाँ पे 0 ही आ रहा है जी। और यहाँ पे 5 5 25 और कुछ गड़बड़ हो रही है क्या अपने को? 4x² y, ये तो ठीक था। और नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ये सही था। ये 0 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5 5 25 हो जाएगा, 25 9 25 50, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ 5 आ गया यूनिट डिजिट, यहाँ पे 0 में 5 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 5 में 6 जाएगा तो लास्ट में 4 आएगा। लास्ट में 4 वाला ऑप्शन यही दिख रहा था, ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में अगर पूरा सॉल्व करने लग जाओगे तो कैलकुलेशन भी तो टाइम लेता है ना, कैलकुलेशन भी तो टाइम लेता है, उसको भी तो आपको देखना है, उसको भी, उसमें भी टाइम मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, देखो x + y की नेक्स्ट टाइप आ गया। x + y की वैल्यू 14 दे रखी है, तो वैल्यू अब ये बेसिकली होता क्या है ना, ये x + y का होल क्यूब ही होता है। कैसे पता करोगे कि क्यूब है या नहीं है? कैसे पता करोगे? तो कहोगे सर हम, आप है ना तरीका बताने का, इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो ध्यान से समझना, ट्रिक क्या है? आप क्या करो ना, 3 करना है, 3 इंटू ये वाला टर्म रखना है x, इंटू ये वाला टर्म रखना है y, इंटू ये, इसको भी रख दो यहाँ पे, मन में करना है ये। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 14 × 42, कितना आएगा? सॉरी 14 × 42xy। जैसे ही ये 42xy आया, देखो यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं? कर गया। अगर मैच कर जाएगा तो आंख बंद करके आपको करना है कि ये क्यूब ही बनेगा, x + y का होल क्यूब ही बनेगा। ठीक है, आंख बंद करके। ठीक है, तो अब x + y की वैल्यू कितनी दे रखी? तो बोलोगे सर 14, 14 का क्यूब कर दोगे, सबको याद होना चाहिए 2744 होता है। ठीक है, अगर आपको बेसिक से जानना है तो मैं बेसिक भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे होंगे भैया जिनको बेसिक जानना है, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो x³ है प्लस y³ है प्लस, इसको मैं क्या ले सकता हूँ आप बताओ? इसको मैं ये नहीं ले सकता 3 × 14xy? बोलो, 3 × 14xy ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? तो बोलोगे ऐसे लिख सकते हो। तो x³ प्लस y³ प्लस 3। अब देखो एक्स वाई को इसको साथ ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 14 की वैल्यू क्या थी? x + y थी, तो यहाँ पे x + y रख दो। अब आपको नहीं दिख रहा है? a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b का होल क्यूब की तरह हो गया। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? x + y का होल क्यूब। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
तो क्वेश्चन नंबर 43 आ गया, उसी टाइप का है, फिर वही चेक करना है आपको, लेकिन उससे पहले आपको इसको इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4y प्लस हो जाएगा 4y सॉरी इक्वल टू 3। अब चेक करो कि क्या ये बन रहा है कि नहीं। नेक्स्ट टाइप है, आप याद रखना, नेक्स्ट टाइप है, पीछे वाला भी था। टाइप वाइज आपको एक एक चीज़ बताई जा रही है। अगर इसके बाद भी अगर आप अलजेब्रा नहीं सीख पाए, देखो कहोगे सर इतने टाइप से याद कैसे रहेंगे? प्रैक्टिस से, जितना, इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, आपको याद हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ट्रिक अपना लगाऊंगा। ट्रिक हमने क्या बताया मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर ट्रिक आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया। आपने बताया था कि आपको करना है 3 इंटू इसका मल्टीप्लाई इंटू इसका मल्टीप्लाई 4y और इंटू 3। ठीक है, कर दो। तो 4 3 12 3 36xy, ये 36xy आ गया। क्या यहाँ पे 36xy है? बिल्कुल है सर जी। तो बस आप क्या लिख दोगे, x प्लस 4y। देखो वहाँ पे x प्लस वाई था तो उसका क्यूब बन गया, और यहाँ पे इसका क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्यूब कितना हो जाएगा? 3। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, है जी। तो 27 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्योंकि आप लोग को जल्दी जल्दी से ये ख़त्म करना है। टाइम भी नहीं है, क्योंकि मुझे शाम को ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है भाई। एक काम तो नहीं है ना भाई, एक काम नहीं है। ठीक है, तब तक आप लोग अटेम्प्ट करिए इसको। है तो इजी ही, है तो इजी ही ना मेरे भाई। एक सेकंड रुक जाइए मेरे भाई, कौन अभी को याद कर रहा है भाई? वैसे तो कोई नहीं याद करता। देखो y इक्वल टू कितना दे रखा है? 2x प्लस 1 दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। सेम क्वेश्चन है, बस इसको इधर थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। देखो y, इसको इधर भेज दो आप, ठीक है। या फिर आप दिमाग भी लगा सकते हो थोड़ा सा, नहीं तो x वाली, देखो यहाँ पे x वाला प्लस में ना, तो x वाले को प्लस में ही रहने दो। y को उधर भेजो तो 2x था उधर, y जाके माइनस में हो जाएगा। 1 को उधर भेज दो तो माइनस 1 हो जाएगा, है जी। अब यहाँ पे देखो बन क्या रहा है, बन क्या रहा है? अगर आप ध्यान से देखो ना, तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कहोगे सर ट्रिक लगाएंगे आप। क्या लगाएंगे? ट्रिक। क्या करना है? 3 इंटू इसका मल्टीप्लाई 2x इंटू इसका मल्टीप्लाई y इंटू इसका मल्टीप्लाई -1, है जी। तो कितना? 3 दूनी 6 हो गया, है जी। 3 दूनी 6 और 6 का -6xy बनेगा। लेकिन यहाँ पे था क्या? +6 था। यही साइन हमको ध्यान में रखना। अगर ये माइनस ये प्लस है तो जाहिर सी बात है इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा तो पॉजिटिव वाला तो आंसर नहीं होगा। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये बनेगा क्यूब ही, 2x माइनस वाई का क्यूब ही बनेगा। कितना था? -1 का क्यूब, -1 ही आएगा। ठीक है जी, -1 इसका आंसर आ जाएगा। बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था, ये तो नहीं होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। आसान है क्वेश्चन, ईजी है, ईजी पीजी। नेक्स्ट टाइप आ गया, चलो नेक्स्ट टाइप आ गया। ये थोड़ा सा टिप है दिमाग लगाने वाला, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। थोड़ा सा तो आप लोग के पास होगा ही, है भी। देखो कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। ध्यान से अगर देखो, ध्यान से देखो इस सवाल को, ध्यान से देखो। यही वो सवाल है जो बच्चों हुआ एग्जाम हॉल में मर्डर कर देता है। देखो 1 को इधर भेज दो आप, तो क्या बनेगा? x माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी √2, है जी। ये आपको पता हो गया होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो अगर देखो ना, x यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर इसको अरेंज करो, रीअरेंज करो, तो x माइनस 1 -2y रखो यहाँ पे। ये जो फार्मूला बन रहा है ना, बेसिकली ये फार्मूला बन रहा है, देखो ध्यान समझना, x माइनस 1 का होल क्यूब -2y का होल क्यूब पे। ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये इसका ही एक्सप्रेशन है। इसको ही ओपन करने पे आ गया। कैसे पता है? हमको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला लगाते हैं, a माइनस बी, ए की जगह पे रखोगे तो a माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी हो गया, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करोगे, देखो अरेंज कर दिया गया। आप ओपन करके देख लेना, आप ओपन करके देख लेना, वो यही आएगा, ठीक है, यही आएगा, ये इसके बराबर है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा नोटिस करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो इसमें क्या ही करा जा सकता है, ठीक है। नहीं करोगे तो क्या ही कर सकता हूँ मैं भाई। बाकी करते हैं, देखते हैं। समझा दिया मैंने, बाकी आपकी मर्जी, आपको ऐसे करना है। लेकिन आप देखो ना, तो यहाँ पे 2y था, यहाँ पे क्या दे रखा है? y की वैल्यू ये दे रखी है, क्या दे रखी है? ये। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलोगे सर 2√2/3 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू बतानी है या फिर इसकी वैल्यू बतानी है? बात तो सेम ही है। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी? √2। देखो यहाँ पे रख दो, √2 का क्यूब, -2y की वैल्यू कितनी है? 2√2/3 का क्यूब।
इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 2√2 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया ये हो जाएगा 8, इस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, इसका 2√2 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16√2 हो जाएगा, और नीचे तो 27 हो जाएगा। 27 दूनी 54√2 में से 16 माइनस करोगे तो 38√2/27 एंड दैट विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन है। देखो ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, आपको मैंने बार बार बताया है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके इक्वल ही है, क्योंकि हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। जब आप ए की जगह पे x-1 रखोगे, बी की जगह पे 2y रखोगे तो आ जाएगा। अब कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा, पता ऐसे ही चलेगा जैसे मैंने पता किया है। समझ में आ रहा है? देख रहे हो यहाँ पे x² है, +1 है, -2x है, तो x² -2x+1 क्या होता है, x-1 का होल स्क्वायर ही तो होता है। इसका मतलब हो ना हो ये इसका ही फॉर्मूला है, ठीक है। a² फिर से b², देखो यहाँ पे 4y² है। 4y² कब आएगा, जब 2y का होल स्क्वायर करोगे भैया, तभी तो आएगा 4y²। इसका मतलब वही होगा कि a - b a² + b² - ab है जी। आसान क्वेश्चन है, प्लस ab होता है इसमें क्योंकि माइनस वाला है ना फॉर्मूला। आसान सवाल था, ईजी था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं आया होगा तो माफ़ करना मुझे भाई। देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है कि 4x + 3a = नेक्स्ट टाइप ये हो गया। नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखने में तो इजी है भी इजी, ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन है तो लेंदी हो जाएगा। आपको तरीके ही तो सीखने हैं यहाँ पे। यू हैव टू लर्न वेज, बेस्ट मेथड टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या है भैया, एक सेकेंड। देखो कि 4x + 3a = 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + ax अपॉन प्लस a² अपॉन x³ - a³। बहुत आसान है। आपको पता है ऊपर क्या है, x² + ax + a²। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ दिख जाएगा। अगर x³ - a³ को अगर मैं ओपन करूँ a³ - b³ के फार्मूला पर, तो क्या हो जाएगा, x - a, और x² + ax + a² हो जाएगा। सबको पता है ये बात। मैं नीचे वाले को ओपन करके ऐसे लिख दिया, माइनस इसको रखने दो ऐसे, x² - ax + a² अपॉन ये कितना हो जाएगा, x + a, और यहाँ पे हो जाएगा x² - ax + a² ओपन करने पे। हाँ जी, a³ - b³ का फॉर्मूला लगा दिया और a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दिया। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बच्चा क्या, 1/x - a -1/x + a। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर एलसीएम तो इसका हो जाएगा x - a और x + a है जी। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इधर अगर मैं इससे काटूंगा ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे x + a, माइनस इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे x - a बचेगा। इसको सॉल्व करूंगा तो a से ये कट, x से x कट जाएगा, a है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा, तो 2a ऊपर बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, x² - a², क्योंकि a - b + b हो गया ना। अब इसको सॉल्व करना है। फिर अगर आपने यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट करना शुरू किया ना, तो फिर आपका माथा खराब हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और देखो ये इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। अगर मैं x की जगह पे -3 रख दूँ और a की जगह पे 4 रख दूँ, ये 0 नहीं बन जाएगा। या फिर x की जगह पे -3 भी रख दोगे तब वो काम क्योंकि 0 बना रहा है उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं, 0 बना रहा है। मैंने देखा कि ये 4 है 3 है, 4 और 3 को 12 बनाया जा सकता है। इसको भी 12 बना दो, इसको भी 12 बना दो नेगेटिव साइन के साथ। तो अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूँ, इसको पॉजिटिव ले लूँ, मतलब नेगेटिव लेने के लिए इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 12 बनाने के लिए, तो -12 हो जाएगा। इसको 4 लेना पड़ेगा तो +12 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -3 होगी और a की वैल्यू 4 होगी, बस वैल्यू पुट कर दो। तो 2 × a की वैल्यू कितनी, 4, x की वैल्यू -3 का स्क्वायर करो कितना होगा, 9, माइनस a² मतलब 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा, 8 बटे, है जी, माइनस, और यहाँ पे इस -7, -8/7 आएगा। -8/7 आ रहा है, नहीं आ रहा क्या जी, 9 7 16 ही तो आ रहा है, 4 दूनी 8 ही तो है। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं आप किस में a की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये तो 32/21 आ जाएगा, नहीं होगा। a की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ, 7/3 आ जा रहा है, नहीं आ रहा है। a की वैल्यू 3 रख दूँ तो ये आ जा रहा है, कुछ गड़बड़ हुई क्या, -8/7 बनना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हुई क्या, सॉरी, यहाँ पे 2a था, ठीक है, एक जगह पे मैंने 4 रखा था, 4 दूनी 8 हो गया, और x² मतलब x की जगह -3 9 हो गया, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 9 में से 16 जाएगा, 7 बचेगा, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 3 रख दो यहाँ पे,
3 रखने पे तो कट, अच्छा ए की वैल्यू यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा ना, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ी है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो क्या था, 32 माइनस 32/7, एक जगह पे 4 4 से काट दोगे 8 बार में, तो -8/7 यही तो बन रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते थे, थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो गई। नेक्स्ट टाइप आ गया जो आपका माथा खराब कर देगा। ठीक है, लेकिन है बड़ा इजी, प्रोसेस इसका इजी है। अगर आप थोड़े से अच्छे स्टूडेंट हो, थोड़े से मैथमेटिक्स जानते हो, तो बहुत आसान है, आप आराम से कर पाओगे इसको। देखो क्या है भैया कि x³ + 3/x = 27/2, और यहाँ पे दे रखा है a³+b³। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू ये दे रखी है। अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि लगाओगे ना, तो यहाँ पे ये वाला नंबर देखो और ये वाला देखो, ये एक्सप्रेशन देखो, x³ है और लास्ट में यहाँ पे 1/x³ है, और मैं देख रहा हूँ ये 3/x और 3x है। ये मुझे दिख रहा है कि ये x + 1/x का होल क्यूब बनेगा, मुझे दिख रहा है। और मैं अगर माइनस कर दूंगा तो x - 1/x का होल क्यूब बन जाएगा। देखो एक क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं, आप इसमें वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, है जी, आप इसमें वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन आसानी से हो जाए उसमें ना कैलकुलेशन मत किया करो, आसानी से यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। नहीं तो आप वैल्यू पुटिंग भी करके चेक कर सकते हो, मैं भी बता दूंगा। ठीक है, कैसे करना है, पहले मैं आपको बेसिक बता दूँ, क्योंकि आप बिगिनर से सीख रहे हैं। कुछ बच्चे आए हैं यहाँ पे हमसे मैथ सीखने, तो उनको सिखा देते हैं। पहले देखो मैं क्या करूँगा, पहले इसको ऐड करूँगा, तो आंख बंद करके देखो, कुछ नहीं करना है। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, x³ + 3/x, मतलब क्या होगा, LHS में LHS ऐड कर देना है, 3x + 1/x³ है जी। इधर क्या बचेगा, तो बोलोगे 27/2 और ब्रैकेट में a³ + b³। ठीक है जी, और प्लस क्या हो जाएगा 27/2 और ब्रैकेट में a³ - b³ है जी, ये आ गया। जब मैं इसको ऐड करूँ, देखो ये क्या है, तो बोलो सर x + 1/x का होल क्यूब है, ये मिल गया अपने को। और जब मैं इसको ऐड करूँगा तो 27/2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 27/2 कॉमन हो जाएगा, a³ में a³ मिलकर 2a³ हो जाएगा, तो 27/2 इंटू 2a³ बचेगा। आपको पता है b से b कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस है प्लस है। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया ये, तो बोलोगे 27a³ आ गया। x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 27a³ आ गई। तो यहाँ से x + 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ से आ जाएगी 3a, क्या आ जाएगी, 3a आ जाएगी। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जब ये है ऑन एडिंग, क्या है भैया, ऑन एडिंग, ध्यान समझना। तो x - 1 जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये 3b के साथ आ जाएगा, तो ये लिख देना ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ये बात क्लियर है, बच्चों की तरह बता रहा हूँ लिख लिख के, है जी। अब हमको वैल्यू किसकी बतानी थी, वैल्यू देखो 6a² - b², इसकी वैल्यू बतानी थी, कैसे निकलेगी बताओ। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको ओपन कर दूं, तो ये क्या बनेगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको ऊपर वाले को। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या बनेगा, तो बोलोगे 6, इसको मैं लिख सकता हूँ a + b a - b है जी, बस a + b a - b चाहिए। तो एक बार इन दोनों को जोड़ो, ऐड करोगे तो क्या होगा, तो बोलोगे सर इससे ये कट जाएगा, 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पे 3 कॉमन होकर a आ जाएगा, 3a + b। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ दोबारा, तो 3a + b जो अपने पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, x 2x आ रहा है, 2x। तो a + b कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 2/3 ये आ जाएगा x। सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर a - b जो होगा ना, वो 2/3x आ जाएगा। क्योंकि जब देखो ध्यान से समझना, आप कैसे समझना आपको, जब मैं इसको ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इसमें से ये माइनस होगा, तो इसमें से ये माइनस होगा, तो ये कट जाएगा, 1/x माइनस 1/x है, तो 2/x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। अब पता है कि यहाँ पे 3 आएगा, 3 उधर जाके अपॉन में चला जाएगा, तो ये वैल्यू पता, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, तो 6 इंटू a + b की वैल्यू होगी 2/3x, और a - b की वैल्यू होगी 2/3x। ये नीचे था, ये ऊपर था, ये याद रखना आपको। देखो क्या हो गया, यहाँ पे x से x कट जाएगा, 3 से काट दोगे 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 आ रहा है इसका आंसर, इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। आप इसमें वैल्यू पुटिंग कर देंगे तो और आसान होगा, मैं आपको वैल्यू पुटिंग करके बता देता हूँ। कहाँ पे वैल्यू पुटिंग कराऊँ, देखो
मैं यहीं पे करवा दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम अपने पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसी में जो करना है वो करना है। ठीक है, देखो वैल्यू पुटिंग कैसे करोगे। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, एक बात कर रहा हूँ कि एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दें, बताओ। जब एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दोगे आप, तो यहाँ मिलेगा क्या, तो कहोगे सर ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 एक 4 हो जाएगा, तो 3 एक 4 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि देखो ध्यान समझना, 4 इक्वल टू हो जाएगा 27/2 है जी, और यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं एक ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, और ये 27 इधर जाएगा, तो 8/27 हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब है जी। अगर मैं ध्यान से समझना, अगर मैं वैल्यू पुटिंग करता हूँ इधर भी फिर रखूंगा, तो ये भी हो जाएगा 4, और 8/27 ये भी हो जाएगा, ध्यान से समझना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू भी 8/27 आएगी, वैल्यू पुट करके देख लेना यहाँ पे, यही आएगी। तो जब मैं इन दोनों को एक बार ऐड, तो वैल्यू पुटिंग करना किया मैंने, कोई बात नहीं। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ध्यान से समझना, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो बोलो कितना आएगा, आप बताओ, बताओ कितना आएगा। तो बोलोगे सर ए क्यूब मिलकर 2a³ हो जाएगा, बी से तो बी कट ही जाएगा, और इधर हो जाएगा 8/16, 8/16 मिलकर 8/27, 8/27 मिलकर 16/27। तो मतलब 2a³, ध्यान से बस थोड़ा सा दिमाग लगाना मेरे भाई, मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, ऐड करोगे तो 2a³ की वैल्यू आ जाएगी 16/27। बेसिकली काटोगे ना बेटा, तो 8/27 ही आना है a³ की वैल्यू, 8/27 ही आना। 8/27 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8/27 में से 8/27 माइनस होकर 0 आ जाएगा, तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब जैसे b की वैल्यू 0 आई, आप इसमें वैल्यू में पुट कर देना डायरेक्ट, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर 8/3 ही आएगा, आंख बंद करके, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 × 8/27 के स्क्वायर, काटो पीटो को वही आएगा, मुझे लग रहा है लगभग, है जी। देख लेना अपना, मुझे लग रहा है कि वैल्यू पुटिंग से ज़्यादा आसान हो गया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए था। अरे सॉरी, ए की वैल्यू रख देना ना, ए की वैल्यू 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे रख दोगे, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू पुटिंग था, आप कर लेना। ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा जी, करना तो पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को करने जाओगे ना, तो बिना वैल्यू पुटिंग के हो ही नहीं पाएगा। हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको वो एक्सप्रेशन नहीं पता, जो एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको वैल्यू पुटिंग भी बताऊंगा, और वो बताऊंगा कि डायरेक्ट इसको आंसर कैसे करना है, और पेपर में कभी कभी देख के आंसर कैसे मारो। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है, ठीक है भाई, जब भी ऐसा पैटर्न बनता है ना, ऐसे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आती है, ऐसे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आती है, वो सीधे ये आती है, x³ प्लस 3bx। जब सॉल्व करोगे इसको, ये फार्मूला ये होता है, ठीक है, -2a = 0 बनता है ये, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये बनता है। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो हमको ये मैच कर जा रहा है सब, ये भी मैच कर, यहाँ पे -2a है और यहाँ पे -a है, तो हो ना हो यहाँ पे -a क्यों आया है। जब हम दोनों तरफ अगर a ऐड कर दें इधर भी और इधर भी, तो आपको पता है कि ये हो जाएगा x³ प्लस 3bx, और माइनस यहाँ पे a हो जाएगा और इक्वल टू a, इसकी वैल्यू a आ जाएगी, डायरेक्ट आंसर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं आपको एक्सप्रेशन नहीं याद रहा पेपर में, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आप लिख लेना अपने नोट्स में, अगर लिखना होगा तो। मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। देखो वैल्यू पुटिंग कैसे करना है इसमें, तो मैं कहूँगा इसमें 2 बार वैल्यू पुटिंग कर लेना आप, 2 बार या फिर एक ही बार वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, अगर हो जाए तो। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें क्या वैल्यू पुट किया जाए। a = 1 रख दे रहा हूँ, और b = 0 रख दे रहा हूँ, रख दूँ जी। जब मैं a = 1 रखूँगा तो क्या होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो अब बताओ 1 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट में a²। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, अंडर रूट में a² है, तो 1 का स्क्वायर तो 1, b तो 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इसके पावर में 1/3, 1/3 का मतलब थर्ड रूट होता है, तो x की वैल्यू आ गई थर्ड रूट में 2 है जी, x की वैल्यू ये आ गई। अच्छा ये नहीं है, ये भी, अभी ये भी तो है। अगर मैं 1 रख रहा हूँ, ध्यान से समझना, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, 1 हो गया, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब अंडर रूट में 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या मिल रहा है, कुछ मैच फैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो x की वैल्यू मैं ये रख रहा हूँ, एक्स की वैल्यू अगर थर्ड रूट में 2 है, तो एक्स की वैल्यू तो 2 ही आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 प्लस, अब बी की वैल्यू 0 रखा है तो ये तो 0 हो गया, ए की वैल्यू 1 रखा है तो -1 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अब कौन से ऑप्शन में ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 रखने पे 1 आ रहा है। अगर मैं ए की वैल्यू 1 यहाँ पर रख दूँ तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर ए की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ, बी की वैल्यू 0, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ए की वैल्यू 1 रखने पे यही आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये भी कह सकते हो कि सर ये भी आंसर आ जाएगा, तो इसमें दोबारा अगर वैल्यू पुटिंग करना पड़ेगा ना, तो इस बार क्या करना, ए को 0 रख देना अगेन अगेन, ठीक है, और बी को 1 रख देना। तो उसमें देखोगे ना, तो ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन ए पे डिपेंडेंट होंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। बाकी मैंने वो भी तरीका बता दिया, ये भी इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो मैंने बताया था क्या फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ। फार्मूला ये होता है कि ये होता है x³ प्लस 3bx, है ना जी, x³ प्लस 3bx माइनस 2a इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट इसका पैटर्न ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद देखो, इस क्वेश्चन याद करने से क्या होगा फायदा आपको, कि पेपर में टाइम बच जाएगा, देखोगे आंसर मारोगे निकलोगे, नहीं तो फिर दूसरे बच्चों की तरह से मेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं एक घूंट पानी पी लूँ भाई। देखो ये क्या कह रहे हैं भैया, देखो कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, बकवास की बातें हैं, सब कुछ है नहीं, दम नहीं है इसमें। ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू ए दे रखा है, ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ देख कर घंटे बज रही है। बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा आसान सा है। अगर मैं इसको एक बार ऐड कर दूं, आप ध्यान से समझो, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बी मिल के इसको इसको देखो, ये है आपका एल एच एस, ध्यान से समझना, और इधर है आर एच एस, और यहाँ भी है एल एच एस। जब भी मैं ऐड करने की बात करता हूँ तो एल एच एस में एल एच एस ऐड किया करो, आर एच एस में आर एच एस। तो ये बनेगा क्या, तो बोलो सर ए स्क्वायर प्लस ए बी मिल के 2ab हो जाएगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 21 में -9 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू आई कितनी, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया 12। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलोगे सर अंडर रूट में 12। अंडर रूट में 12 का मतलब कितना होता है, 2√3 है जी। ए प्लस बी की वैल्यू इतनी आ गई। अब देखो आसानी से कर पाओगे आप, कैसे, देखो एक बार मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक बार मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे ऐड किया, अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर बचेगा ही, है जी। आपको पता है कि 21 में से, ध्यान से समझना, 21 में से -9 माइनस करो, 21 माइनस -9 कितना होगा बताओ, तो कोई 21×9 30 हो जाएगा, ए न होगा जी, बोलो, 21 माइनस 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। तो ये किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 30। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 2√3 थे, और यहाँ पे ए माइनस बी, इसकी वैल्यू दे रखी है 30, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 30/2√2, 2 से काट दोगे 15 बार में, सॉरी 2√3 होता है भाई ये, ठीक है, तो 15 बार में कट जाएगा, √3 से काट दोगे तो 5√3 बार में ये कट जाएगा, तो ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 5 आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन का पार्ट था, आसान है। ये मैंने डायरेक्ट कैसे काट दिया, देखो 15 को आप ले सकते हो 15 को आप क्या ले सकते हो, तो बोलो सर 5×3 ले सकते हो, 3 को क्या ले सकते हो, तो √3 ले सकते हो, तो 1√3 से 1√3 कट जाएगा, तो 5√3 तो बचेगा। ये सब समझने वाली बातें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं जो क्लास 8th में पढ़ाई जाती हैं, 9th में पढ़ाई जाती हैं, 10th में। आगे बढ़ गए हो, फिर वो ये भी उसी पैटर्न पे है जी। एक बार सब्ट्रैक्ट करो, एक बार ऐड करो, इजी सवाल है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका दुर्भाग्य है, ठीक है, कि आप ऐसे क्वेश्चंस में भी फंस जा रहे हो। देखो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17x प्लस वाई है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 17y है, और x इज नॉट इक्वल टू वाई, यू कैन नॉट पुट x इक्वल टू वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो मुझे लग रहा है कि होल स्क्वायर ही बनना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया तो होल स्क्वायर बनेगा, और 17 इसका आंसर होगा। मुझे देख के पता चलेगा, पता नहीं सही होगा कि गलत, अंदाजा मारा हूँ देखो, क्योंकि मुझे दिख रहा था ना 18 आ रहा है, 16 आ रहा है, 16-18 के बीच का नंबर आएगा जोड़ने पे। देखो जब मैं इसको ऐड करूँगा ना, तो एक बार मैं इसको ऐड कर रहा हूँ दोनों को, देखो इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब बताओ। तो बोलोगे 17x और 1x 18x प्लस 1y प्लस 17y 18y, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 कॉमन ले लूँगा, तो x प्लस वाई बन जाएगा यहाँ पे, है जी। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, तो बोलो सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर हो जाएगा,
इधर माइनस करूँगा तो 17 में से एक जाएगा 16x, देख रहा 16 आ गया ना, और यहाँ -16y, तो यहाँ क्या हो जाएगा x। देखो आसान क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ कि इसको आप और क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे सर x + y और x - y ले सकते हो, क्योंकि a² - b² का फार्मूला बन गया है। और यहाँ से 16 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x - y, x - y से x - y मर जाएगा, x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। जैसे ही x + y की वैल्यू 16 आई, इसमें रख दो, x² + y² की वैल्यू कितनी आ गई, तो 18 गुणे वो x + y की वैल्यू 16। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 18 गुणे 16 + 1। क्योंकि सर इसका वैल्यू देखो, एक तरीका याद रखना, जब भी तुमको कभी भी ऐसा सवाल दिखाई दे, कोई नंबर ऐसे लिखा है, ऐसे 2 × 4 + 1, ठीक है, तो इनके बीच का जो नंबर होगा 2 और 4 के बीच का नंबर होगा ना, वही इसका आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर बनता है ये, ठीक है, उसका होल स्क्वायर बनेगा, ये 3 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है जी। वैसे ही ये पैटर्न होता है, आप कोई भी नंबर आप चेक कर लेना, ठीक है, आप चेक कर लेना, यहाँ पे अगर a है और a + 2 है और +1 करोगे ना, तो ध्यान समझना a + 1 का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है, अंडर में, तो ये a + 1 ही आएगा, आप चेक कर लेना। तो 17 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर 289 आएगा, 289 को बाहर निकालोगे 17 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन जो ट्रिक्स हैं ये पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आ गया भाई, इस क्वेश्चन को देखो इंपॉर्टेंट है, CGL मेंस में पूछा गया है, इसलिए लिया गया है, नहीं तो लिया भी नहीं जाता। टाइम कम इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आज इसको खत्म करना है भाई, नेक्स्ट पढ़ना है कि बस इसी में फंसा रहना है। ये क्या कह रहे हैं भैया, ये आ गए आंख बंद करके और बोल रहे हैं कि a + b का वैल्यू 1 दे रखा है, a² + b² की वैल्यू 2 दे रखा है, a⁴ + b⁴ की वैल्यू आपको बतानी है। आसान सवाल है, जल्दी से इसको सॉल्व खत्म करते हैं। कैसे खत्म करेंगे, देखो अगर इसका फार्मूला आपको नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। इसका फार्मूला क्या होगा पहले आप वो बताओ। तो बहुत आसान है कि a⁴ + b⁴ का फार्मूला आप नहीं आता तो आप याद कर लेना। ये होता है a² + b² में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ a³ + b³ से तो पावर 4 5 मिल जाएगा, लेकिन हमको कुछ माइनस भी करना पड़ता है, a² b² और a + b, ये माइनस करना पड़ता है जी। अब देखो ना, हमको देखो a + b की वैल्यू पता है, a² + b² की वैल्यू पता है, लेकिन हमको एक चीज़ नहीं पता है, a³ + b³ की वैल्यू और ab की वैल्यू, क्योंकि हमको दोनों चाहिए। a³ + b³ निकालना है तब भी मुझे वो चाहिए और वैसे भी मुझे वो चाहिए, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो अलग अलग पेन से निकालते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो आइडेंटिफाई करने पे। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आपको पता है a² + b² + 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, तो 2, 2 उधर जाके माइनस करोगे 1 में से तो -1 हो जाएगा, तो ab की वैल्यू इधर से कितनी आएगी -1/2। ये बात क्लियर है जी। 2 -1 हो जाएगा और 2 को उधर भेज दूंगा तो ab की वैल्यू -1/2 हो गई। तो यहाँ से मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि a² b² कितना हो जाएगा 1/4 है जी, 1/4 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। ओके डन है। a², अब वैल्यू पुट अगर यहाँ पे रखोगे तो a² b² की वैल्यू 2 हो गई। अब हमको निकालना पड़ेगा a³ + b³ की वैल्यू, और माइनस यहाँ पे कितना माइनस ही था ना भाई, हाँ 1/4, और यहाँ पे a + b की वैल्यू 1 है, तो ये तो ख़त्म ही हो गया, ये तो ख़त्म ही हो गया। बोलो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है बेसिकली। कैसे करना पड़ेगा, a³ + b³ का निकालने का तरीका क्या है, तो आपको पता है कि अगर मुझे a³ + b³ निकालना है तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं कि a + b का होल क्यूब -3ab और a + b होता है जी। बोलो तो a + b की वैल्यू इतनी थी, होल क्यूब करोगे तो 1 ही आ जाएगा है जी। -3 × ab की वैल्यू 1/2 थी, -1/2 थी, क्या थी -1/2 थी, और a + b की वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 2 कम 2 5/2, है ना, 2 कम 2 3 5/2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/2, 2 × 5/2 -1/4। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 20 में से 1 जाएगा 19, 19/4 का यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वही आपका आंसर हो। ऐसे करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कितना सवाल है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, टाइम अपने आप जा रहा है। बस ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं जी, यही बचे हैं, जल्दी जल्दी इसको भी ख़त्म करते हैं। ये नेक्स्ट टाइप आ गया, इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चंस में आपको।
ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकता है तो आपको रेडी रहना। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे, जब भी कभी ऐसा देखे तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू कुछ मान लिया करो। अंडर रूट एक्स की वैल्यू मैंने कैपिटल ए मान लिया और अंडर रूट वाई की वैल्यू मैंने मान लिया कैपिटल बी। तो देखो अगर ये अंडर रूट एक्स कैपिटल ए है तो एक्स अंडर रूट एक्स होगा ना ए क्यूब के बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ का क्यूब करो क्या हो जाएगा। ऐसे ही वाई अंडर रूट वाई की वैल्यू हो जाएगा बी क्यूब के बराबर। इसका मतलब आपसे पूछा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछी है, आपको दे क्या रखा है। देखो अगर अंडर रूट एक्स की वैल्यू ए है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 19 दे रखी है। ए इंटू बी मतलब ध्यान से समझना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 9, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 3 हो जाएगी। ये बात क्लियर है। बस आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता हो गई, आपको ये वैल्यू निकालनी है। बताओ आसान है कि नहीं है। तो बोलोगे सर कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम ए प्लस बी की वैल्यू निकाल ले तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी मुझे नहीं पता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला निकालो, क्या होता है। तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, सबको पता है। तो रखो वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 19 है, प्लस 2 इंटू ए बी, 3 दूनी 6 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर 25 आ रहा है, तो ए प्लस बी कितना आ रहा होगा 5। बस जैसे ये वैल्यू पता चल गई आराम से निकाल सकते हो। ए क्यूब, अब दूसरे पेन से कर दे रहा हूँ, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब जी -3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये लगा दो। ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा बताओ, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा है जी, -3 इंटू ए बी की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 5 है। तो 5 15 3 45 माइनस करोगे कितना आ जाएगा भाई 80। 80 आ रहा है क्या, 80 आ रहा है, ठीक है। 80 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। बस जल्दी जल्दी करना है इसको, ज़्यादा टाइम इसमें थोड़ी स्पेंड करना होता है, ठीक है। ऐसे सेम क्वेश्चन ये है, सेम ही पैटर्न है, सेम है, दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन आप कर नहीं पाओगे, बताना ही पड़ेगा मुझे आपको बताना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है अपने पास। देखो ए अंडर रूट बी प्लस बी अंडर रूट ए इक्वल टू 31 दे रखा है, तो 5a प्लस बी बाई 7 की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब आपको ए प्लस बी बेसिकली निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना, मैं अंडर रूट ए की जगह पे कैपिटल ए मान ले रहा हूँ और अंडर रूट बी की जगह पे कैपिटल बी मान ले रहा हूँ, है जी। आपको पता है इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा ए क्यूब और ये हो जाएगा बी क्यूब, इसकी वैल्यू 32 दे रखी है। ये क्या है, तो बोलोगे सर ये जो वैल्यू है ना, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, ए है ए स्क्वायर और ये है बी। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये स्मॉल ए हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ऐसे ही ये है ए बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 31 दे रखी है। मैं अगर ए बी दोनों में से कॉमन ले लूँ तो ए प्लस बी और ये 31 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है बात, है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमको चाहिए क्या, ए प्लस बी, ए प्लस बी निकालना है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताओ। इजी पीजी नहीं है, तो ए प्लस बी तो निकालना ही पड़ेगा पहले अपने को, क्योंकि तभी ए बी निकलेगा तभी वो निकलेगा। तो कैसे निकलेगा भैया, तो ए प्लस बी कैसे निकलेगा, लगा दें फार्मूला, क्यू बोला लगा दें, क्या लगा के देखते हैं एक बार, ठीक है। देखो अगर मैं कहूँ कि ए प्लस बी का होल क्यूब निकालूँ तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू 32 दे रखी है, प्लस 3 इंटू ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसकी वैल्यू 31 दे रखी है। निकल तो गया, कितना हो जाएगा 32 और 93, 125 आ जाएगा। ये भी 125 आ रहा है क्या, 125, तो ए प्लस बी यहाँ से भी कितना आ गया 5 आ गया। वाह भाई, ए प्लस बी 5 आ गया। जब ए प्लस बी 5 आ गया तो एक बात आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे ए बी इंटू 5 रख दूँ इक्वल टू 31, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 31/5, कितनी आ जाएगी 31/5 आ जाएगी। अब बस उठा के वैल्यू पुट कर दो मेरे भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अब कैसे निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ऐसे निकलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब
इक्वल टू ए प्लस बी, फार्मूला याद आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? अगर वैसे नहीं याद आ रहा तो ये कर लो, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। क्यों अपना मेहनत बढ़ाना, ठीक है, क्यों मेहनत बढ़ाना। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, और प्लस 2ab कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर 25 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो निकालनी ही थी अपने को, है जी। 2ab की वैल्यू निकाल दो। 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2ab की वैल्यू हो जाएगी 62/5। तो 62/5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 माइनस 62/5। 125 में से 62 माइनस करोगे तो लास्ट में कितना है? क्या गड़बड़ रहा है क्या कुछ? 63/5 आएगा। 63/5 आएगा। आपको वैल्यू किसकी बतानी थी? इसकी बतानी थी, ठीक है जी। कैसे निकालना है? 5/7 इंटू इसकी वैल्यू आ गई 63/5। 5 से 5 काट दो, 7 से काट दो, 9 बार में कितना आ गया? 9। इसका आंसर कितना हो गया? 9। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके स्लो स्पीड में एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे ए बी की वैल्यू रख दी। ए बी की वैल्यू कितनी थी? 31/5। तो 62/5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 25 25 125 में से 62 63/5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने रख दी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। बेसिकली ये पूछा ही था, ए प्लस बी का मतलब क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने निकाल के अभी बताया, देखो। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा ना। ये बात तो क्लियर ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि एक और है? नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखो क्या क्वेश्चन है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। आप देखो 7x² यहाँ पे, 7y² यहाँ पे, y² वहाँ पे। 7 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x² प्लस y² और माइनस 50xy हो जाएगा, ठीक है जी। तो मतलब बेसिकली मुझे x² प्लस y² की वैल्यू चाहिए और xy की वैल्यू चाहिए। देखो दे रखा है x इक्वल टू √10 प्लस √11, आसान है। y इक्वल टू कितना दे रखा है? √10 माइनस √11। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं x और y का, तो इधर क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √10 का स्क्वायर करोगे 10 आएगा, माइनस 11 का स्क्वायर करोगे 11, 10 में से 11 जाएगा तो -1 डायरेक्ट, ठीक है। वैसे ही एक्स स्क्वायर एक बार स्क्वायर करके जोड़ दो। जब इसको स्क्वायर करोगे जोड़ोगे तो कितना आएगा? इसका स्क्वायर करोगे, देखो ध्यान से समझना, जब मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार बताया, क्या आता है? तो बोलोगे 2 और ब्रैकेट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 10 और 11, 21 दूनी 42 आ जाएगा, ठीक है। देखो √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 11, ये फार्मूला मैंने बता रखा है। तो 11 21, 21 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 42 की 42। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर देखो 7 इंटू 42 माइनस 50 गुड़े -1, वाह। तो मतलब तो 100 हो गया यहाँ पे, -50 हो गया ना, प्लस 50 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? और 7 दूनी 14, लास्ट में 4, 44, 344 आ जा रहा है आंसर। 704 आएगा ना? नहीं, 344 ही आएगा। 344 से इतना ज़्यादा थोड़ी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो बस मेरे भाई आज के लिए इतना ही। ये पीडीएफ खत्म होती है। और हाँ देखो, एक ही पीडीएफ मैंने बनाई थी, इसमें कई कई सारे क्वेश्चन ले लिए थे। तो मेरे इस बोर्ड में ना वो फीचर नहीं है कि मैं जैसे पीडीएफ जो एनोटेशन पीडीएफ उसको अलग कर सकूँ। तो मैं इसको अपडेट करवा के फिर उसके बाद करके आपको वैसे दे दूंगा। हालांकि अभी वही पीडीएफ मिलेगी, लेकिन इसमें आप लास्ट में देखोगे तो ये सारी एनोटेशन पीडीएफ आपको मिलेगी। जितना भी एनोटेशन यहाँ पे हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप शुरू में देखा करिए, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें आपको ये सब नोट डाउन करके मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और हाँ, इसका अगर एनोटेशन पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसका सोल्यूशन सही, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, तैयारी करते रहिए।